देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की सालाना आम बैठक यानी एजीएम आज होने जा रही है। इस पर 44 लाख शेयर धारकों की निगाहें टिकी हैं। उन्हें उम्मीद है कि कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस के आईपीओ को लेकर कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं। रिलायंस दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम आईपीओ ला सकता है, जिसका निवेशकों को बेसब्री से इंतजार है। साल 2019 के एजीएम में अंबानी ने शेयर धारकों से कहा था कि वो टेलीकॉम और रिटेल कारोबार को 5 साल में आईपीओ के जरिए लिस्ट कराएंगे। उसके बाद से इस बारे में कोई अपडेट नहीं है। रिलायंस के शेयर धारक जियो आईपीओ के बारे में जानकारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि जियो अब मैच्योर हो गया है। अगले 12 से 18 महीनों में जियो की वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन रिटेल बिजनेस को लिस्ट होने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। इसी तरह ऑनलाइन बिजनेस और कंपनी के अपने ब्रांड को बढ़ाने में अभी समय लगेगा। इस साल रिलायंस के शेयरों में 13% से ज्यादा तेजी आई है। 28 अगस्त को बाजार में गिरावट के बावजूद रिलायंस का शेयर मामूली बढ़त के साथ 1387 रुपीस के आसपास बंद हुआ। साल 2019 की एजीएम में रिलायंस के चेयरमैन ने कहा था कि वो 5 साल के अंदर टेलीकॉम और रिटेल कारोबार का आईपीओ ला सकते हैं, लेकिन उसके बाद से कोई अपडेट नहीं आया है। रिलायंस की एजीएम में अक्सर बड़ी घोषणाएं होती हैं, इसलिए निवेशकों को आईपीओ की तारीखों के बारे में कुछ जानकारी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि अंबानी जियो की एआई रणनीति पर भी बात कर सकते हैं। जियो एआई को अपनाने के लिए जियो ब्रेन नाम का एक टूल बना रहा है। ये एक एआई सर्विस प्लेटफॉर्म है। इसी तरह अंबानी इस मौके पर कंपनी के न्यू एनर्जी बिजनेस पर जानकारी दे सकते हैं। रिलायंस एक डीप टेक और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन रही है। कंपनी सोलर और बैटरी की बड़ी फैक्ट्रियां लगा रही है। इनका इंजीनियरिंग का काम पूरा हो गया है। उपकरण खरीदने का काम भी पूरा हो गया है। 2025 में उपकरणों की डिलीवरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। कंपनी ने हाल ही में गीगावाट स्केल की सोलर पीवी मॉड्यूल लाइन शुरू की है। इस तरह कंपनी पॉलीसिलिकॉन से मॉड्यूल, इलेक्ट्रोलाइजर और बैटरी बनाने की सुविधा पर अपडेट दे सकती है। रिलायंस का टारगेट न्यू एनर्जी प्लेटफॉर्म को 4-6 तिमाहियों में शुरू करने का है। पिछली एजीएम में रिलायंस ने 2030 तक 2 गुना ग्रोथ का लक्ष्य रखा था। जियो और रिटेल को अगले 3 से 4 साल में 2 गुना करने की योजना है। इसी तरह न्यू एनर्जी से O2C जितनी कमाई करने का लक्ष्य भी है। अंबानी रिलायंस कंज्यूमर और एंटरप्राइज डिजिटल सर्विसेज, जियो एयर फाइबर और 5G स्टेक के बारे में जानकारी दे सकते हैं। कंपनी रिटेल फॉर्मेट, क्विक कॉमर्स बिजनेस और फास्ट फैशन बिजनेस, चीनी कंपनी शीन के साथ ज्वाइंट वेंचर पर भी अपडेट दे सकती है। निवेशकों को रिलायंस के पेटकम बिजनेस के विस्तार पर अपडेट का इंतजार है। रिफाइनिंग और पेटकेम स्प्रेड में उतार चढ़ाव के बीच रिलायंस का O2C सेगमेंट अच्छी स्थिति में है।